हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हालचाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज का सेशन उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बच्चा एम कर रहा है आईआईटी, एमआईटी या फिर हार्वर्ड जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में जाने का, है ना। सो बेसिकली आज का जो सेशन होने वाला है ना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेशन को एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें आपको डिटेल में बताने वाला हूं मैथ्स ओलंपियाड से रिलेटेड। तो देखो बहुत सारे बच्चों ने मैथ्स ओलंपियाड या फिर ओलंपियाड्स का नाम सुना होगा। जैसे स्पोर्ट्स में ओलंपिक्स गेम्स होते हैं ना, वैसे ही सब्जेक्ट्स वाइज ओलंपियाड्स आप लोगों के एग्जाम्स होते हैं, है ना। तो वैसे ही एक एग्जाम होता है विच इज कॉल्ड एज मैथ्स ओलंपियाड, है ना। तो अगर कोई बच्चा, और इस ओलंपियाड की सबसे पहले इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं कि इस ओलंपियाड एग्जाम की या फिर ये जो मैथ्स ओलंपियाड होता है इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, फिर उसके बारे में बाद में डिटेल में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस समझो यार। ये जो मैथ्स ओलंपियाड का एग्जाम होता है ना, इसका इतना इंपॉर्टेंस होता है। अगर आप लोग ओलंपियाड लेवल तक का प्रिपेयर कर रहे हो, है ना, अगर आप ओलंपियाड लेवल तक का प्रिपेयर कर रहे हो तो लगभग आपका नियरली 40% जेई का सिलेबस अभी खत्म हो जाएगा। जो जेई के लिए ड्रीम कर रहा है बच्चा और लाइक आईआईटी जाने का एम है किसी का, या फिर कोई भी ऐसा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जहां पे वो जाना चाहता है, और कई इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं फॉरेन में जहां पे डायरेक्ट अगर आपने ओलंपियाड एग्जाम क्रैक किया है तो वो आपको डायरेक्ट बुला लेते हैं, आओ यहां पे पढ़ो, है ना। तो बहुत सारे ऐसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको डायरेक्ट ओलंपियाड के बेसिस पे आप लोगों को डायरेक्ट एडमिशन दे देते हैं। आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम देने का जरूरत नहीं है ना। और अगर आप जेई आईआईटी जाने का एम कर रहे हो तो लगभग अभी अगर आप लोग ओलंपियाड लेवल तक का प्रिपेयर कर रहे हो तो नियर अबाउट 40% जेई का जो मैथ्स का सिलेबस होता है आपका, वो आप लोग कवर अप कर लोगे, है ना। तो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये मैथ्स ओलंपियाड। इसी के बारे में आज के सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोग भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स में जाने का एम कर रहे हो तो वेदांतु ओलंपियाड मैथ्स मास्टरी कोर्स जो है वो आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग ऐसे इंस्टीट्यूट्स में जाने का मतलब जो भी आपका एम है उसको पूरा कर सकते हो, है ना। कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यार अगर मैं इस चीज के बारे में बताऊं आपको कि ये है क्या बेसिकली। सो व्हाट इज वेदांतुस ओलंपियाड मैथ्स मास्टरी कोर्स। देखो कई सारे बच्चों का ना मतलब ऐसा होता है कि यार मैथ्स हम कर रहे हैं, है ना, बट कई सारे बच्चों को गाइडेंस नहीं होती है, एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है, क्योंकि वो सिर्फ अपने क्लास का एक कंपटीशन देखते हैं कि मुझे बस क्लास में फर्स्ट आना है। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है ना बच्चा, तो फिर उसको रियलाइज होता है कि यार ये मेरा कंपटीशन नहीं है, सिर्फ मेरा कंपटीशन आउटसाइड दिस क्लास बहुत ज्यादा है ना। क्लास में तो हम सिर्फ 10 20 30 बच्चों के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, लेकिन क्लास के बाहर बहुत ज्यादा कंपटीशन है। और उस कंपटीशन के लिए अगर मुझे फाइट करना है तो मुझे अपने आप को बहुत यूनिक करना पड़ेगा लोगों से, है ना। मैथमेटिक्स को अगर मैं मैथ्स की बात करूं, मैथमेटिक्स ओलंपियाड की बात करूं, तो मुझे मेरा जो सोचने का लेवल है वो बहुत अलग लेवल का होना चाहिए। जैसे आपने कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे कि जिनमें मतलब जिनको देख के मतलब जो टॉपर बच्चा होता है है ना, उससे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, लेकिन जब वो उसका सॉल्यूशन देखता है तो मतलब क्या था यार, वाह क्या क्वेश्चन था, मतलब अगर समझ में आ जाता है, मतलब मजा आ जाता है कुछ क्वेश्चंस को देख के। उसके लॉजिक को अगर उसका लॉजिक आप लोगों को आ गया, उसका लॉजिक अगर आप लोगों को समझ में आ गया, तो उस क्वेश्चन में मतलब ऐसा फील होता है ना कि वाह यार ये मतलब ये मस्त चीज है, ये मतलब मजा आ गया इस चीज को देख के, है ना। तो बेसिकली अगर मैं मैथ्स ओलंपियाड मास्टरी कोर्स के बारे में बताऊं तो आपका जो लॉजिकल लेवल है, जो सोचने का लेवल है, यहां पे आपका वो लेवल इंक्रीज करा दिया जाएगा, है ना। समझ रहे हो आप, मतलब आप समझ नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते कि अगर मुझे मतलब मेरे पास कोई इक्वेशन है तो मैं किस तरीके से, जैसे कई बार हमारे पास ना ऐसा कोई इक्वेशन आता है, जैसे लेट्स से आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये 0 के इक्वल दे दिया है ना। अब हमें समझ नहीं आता कि यार इसको हम किस तरीके से करें। तो देखो जनरली अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो किस तरीके से आपका लॉजिकल माइंड चलना चाहिए कि देखो अगर मेरे पास 3 नंबर है, वो तीनों नंबर 0, तीनों का स्क्वायर है, वो 0 कब होगा, उनका सम करके वो 0 तब होगा। आपको ये पता है कि अगर मैं किसी नंबर का स्क्वायर करूं तो ये पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है और ये भी पॉजिटिव होता है ना, तभी तो ये 0, मतलब किसी भी नंबर का चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो वो क्या होगा आपके पास,
आपके पास क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव ही नंबर तो देगा आपके पास। तो अब आपको क्या करना है, यहां पे ए, बी और सी की वैल्यू निकालनी है। अब समझ नहीं आता यार इतने में से कैसे निकाले, लेकिन क्योंकि आपको पता है अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करूंगा तो वो पॉजिटिव ही नंबर आप लोगों के पास देगा। तो ऑब्वियस सी बात यहां से हमें एक चीज समझ में आ जाती है कि यार ये तभी पॉसिबल है जब ए 0 होगा, बी 0 होगा और सी भी 0 होगा। क्योंकि 0 के अलावा अगर आप नेगेटिव, फ्रैक्शन या फिर पॉजिटिव कोई भी रियल नंबर यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो आपके पास 0 नहीं देगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करोगे तो वो 0 नहीं बनाएगा आपके पास, है ना। कुछ और वैल्यू आएगी, लेकिन ये 0 तभी होगा जब ए भी 0 होगा, बी भी 0 होगा, सी भी 0 होगा। खत्म हो गया ये क्वेश्चन। बट कई सारे बच्चे इस तरीके से सोच नहीं पाते हैं इन चीजों में, है ना। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है। तो मैथ्स जो होता है ना, उसको सोचने का नजरिया बदल देता है। ये ओलंपियाड का जो एग्जाम होता है, जो इसके क्वेश्चंस होते हैं, जब आप इसके लिए प्रिपेयर करोगे ना, तो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं अल्टीमेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। समझ गए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और किस तरीके से आप सोच सकते हो इसमें। नाउ अब आप लोगों के लिए मेन चीज ये है कि आपको इस कोर्स की नीड क्यों है। तो अगर मैं नीड की बात समझूं तो एक क्वेश्चन आप लोगों के पेरेंट्स से है या फिर लाइक आप लोगों से है ना। डू यू एस्पायर फॉर अ ग्रेट कैरियर फॉर योर किड्स इन साइंस एंड मैथमेटिक्स लाइक IITs, IISc, MIT, ऑक्सफोर्ड। क्या आप लोग मतलब ऐसे इंस्टीट्यूट्स में जाने का अगर एम कर रहे हो, या साइंस और मैथमेटिक्स रिलेटेड फील्ड्स में अपने आप को कुछ अपने आप को करना चाहते हो एक बढ़िया इंस्टीट्यूट में जाके, है ना, या फिर इसमें कुछ अपना साइंस इंप्रूव करना चाहते हो, मैथमेटिक्स में कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, तो ये जो कोर्स है ना, या फिर कुछ और क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, डू यू फील योर चाइल्ड इज इंटेलिजेंट बट लैक ऑफ गाइडेंस एंड डायरेक्शन, है ना। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे मैंने अभी बात करी ना, कुछ टॉपर्स ऐसे होते हैं जो अपनी क्लास में टॉप करते हैं, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं तो फिर उनको रियलिटी पता चलता है। क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गाइडेंस एंड डायरेक्शन। उनको एक प्रॉपर गाइड करने वाला कोई बंदा नहीं मिलता है, या फिर उनके पास एक डायरेक्शन नहीं होती है उस तरीके की, है ना। अच्छा, डू यू फील द नीड ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर योर चाइल्ड। क्या आप लोगों को लगता है, अगर पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे को, या फिर अगर आप लोगों से मैं सवाल पूछूं कि एक स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत है आपको, जो आपका फाउंडेशन होता है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्योंकि अगर देखो, अगर आप जेई के लिए जाना चाहते हो, या फिर किसी भी बड़े प्रीमियर इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो, IIT जाना चाहते हो, तो फिर आपका जो फाउंडेशन है वो अभी इसी स्टेज से स्टार्ट हो जाता है ना, 7th 8th 9th 10th, इसी स्टेज में वो सारी की सारी चीजें आप लोगों की स्टार्ट हो जाती है। तो क्या आप लोगों को लगता है कि जो आपका बेस है, जो बेसिक है वहां उस लेवल पे जाने का, क्या वो एकदम स्ट्रांग है ना। डू यू फील योर चाइल्ड डज नॉट सिट लॉन्ग फॉर स्टडीज। ये सवाल आप लोगों से, क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोग प्रॉपर ज्यादा टाइम तक बैठ सकते हो पढ़ाई करने के लिए, है ना। सो डू यू फील योर चाइल्ड इज नॉट चैलेंज इनफ इन स्कूल। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, क्योंकि स्कूल में ना हमें सिर्फ 30 बच्चों का या 40 बच्चों का कंपटीशन दिखता है, लेकिन जो असल कंपटीशन होता है ना बेटा, वो ऑल इंडिया लेवल पे या ऑल वर्ल्ड लेवल पे। ओलंपियाड का मतलब होता है तुम वर्ल्ड लेवल पे जाके चीजों के ग्रेटेस्ट माइंड्स के साथ फाइट कर रहे हो। तो उन 30 बच्चों में आपको उतना कंपटीशन का पता नहीं चलता है ना। ये ट्रुथ है, ये रियलिटी है, हर बच्चे की यही कहानी है ना, अगर वो अवेयर नहीं है इन चीजों के बारे में। तो वेदांतु लॉन्च कर रहा है आप लोगों के लिए एक मैथ्स मास्टरी कोर्स बेटा। अब ये कोर्स क्या है, इसके बारे में मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा, कैसे आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो, क्या इसके प्राइजेस होंगे और क्या फायदे मिलेंगे आपको इस कोर्स में एनरोल करने के बाद, है ना। तो देखो, अगर मैं इस कोर्स की बात करूं तो यार ये अलग अलग लेवल्स पे डिवाइड किया गया है, जैसे लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8, लेवल 9 और फुल मैथ्स मास्टरी कोर्स। अब यहां पे ना इनके ग्रेड्स भी लिखे हुए हैं, 7 to 8 ग्रेड्स, या फिर ग्रेड 9 10th फर्स्ट टाइमर्स इन ओलंपियाड प्रिपरेशन, IOQM रेडी, मतलब जो बच्चा IOQM लेवल के क्वेश्चंस बना देता है ना, तो ये उनके लिए जो RMO लेवल तक के क्वेश्चन बना देता है, ये उनके लिए जो INMO लेवल तक के क्वेश्चंस बना देता है खुद से, मतलब अभी तक जितनी भी आपकी तैयारी है ना। फिर ये इस तरीके से कोर्सेज। अब इनका पर्पस क्या है, अगर आप लोग
इनको इस लेवल पे हो तो आप लोग इतने लेवल तक के एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो, इस लेवल तक के एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो, इसमें इस, है ना। और अगर आप इस फुल मास्टरी कोर्स की अगर हम बात करें तो देखो आप जेई, जो आपका जेई एडवांस है उसका नियरली 40% मैथ्स का सिलेबस आपका अभी खत्म हो जाएगा, ठीक है। आईएसआई एग्जाम, आईओक्यूएम एग्जाम, आरएमओ एग्जाम, ये सारे के सारे एग्जाम्स में आप अच्छा खासा मतलब स्कोर कर सकते हो, है ना। और ये सारे के सारे एग्जाम आप इजीली क्रैक कर सकते हो। फिर अगर मैं इस कोर्स के ड्यूरेशन की बात करूं तो यार ड्यूरेशन इसका कुछ इस तरीके का है कि 20 वीक्स में ये कोर्स खत्म हो जाएगा। लेवल 5 का 2 लेक्चर्स इन अ वीक होंगे। उसी तरीके से ये यहाँ पे सभी लेक्चर्स लिखे हुए 80 लेक्चर्स, 20 लेक्चर्स, 150 लेक्चर्स। अगर मैं मैथ्स मास्टरी कोर्स की बात करूं तो 150 लेक्चर्स और 3 डेज इन अ वीक आप लोगों के पास ये लगता है। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इस साल ना वेदांतु के कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल लाया है ना। एक बच्चा है जिसने गोल्ड मेडल लाया है फिजिक्स ओलंपियाड में, है ना। एक केमिस्ट्री में हमारे पास सिल्वर मेडल आया, वेदांतु की स्टूडेंट थी अदिति, है ना। तो ऐसे बहुत सारे अमेजिंग रिजल्ट्स हम हर साल प्रोड्यूस करते हैं इन ओलंपियाड्स में, है ना। तो क्यों, वाई, मतलब क्यों कर पाते हैं हम? बिकॉज जो हमारे पास जो टीचर्स है ना, अगर मैं मैथ्स ओलंपियाड्स के बात करूं तो अभय महाजन सर इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स। क्योंकि देखो ओलंपियाड लेवल तक का जो पढ़ाता है ना वो सिर्फ सिलेक्टेड टीचर्स ही पढ़ाते हैं। मार्केट में जब आप जाओगे ना तो हर कोई ओलंपियाड लेवल का आप लोगों को नहीं पढ़ा पाएगा, लेकिन कुछ ही ऐसे टीचर्स हैं, गिने चुने टीचर्स हैं जो आपको ओलंपियाड लेवल तक का प्रिपेयर कर सकते हैं, करा सकते हैं। तो वो बहुत सिलेक्टेड टीचर्स है और वो टीचर्स की टीम हम लोगों के पास है जो आप लोगों को बहुत मतलब हर साल एक नया मतलब मेडलिस्ट प्रोड्यूस करके हमें देते हैं, है ना। और मतलब अल्टीमेट लेवल के रिजल्ट्स निकाल कर देते हैं। फिर अगर मैं इनकी टाइमिंग्स की बात करूं बेटा, लेवल 5 का जो टाइमिंग्स है वो 18 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और ये इनकी टाइमिंग है मंडे टू फ्राइडे। उसी तरीके से अगर मैं फुल मैथ्स मास्टर कोर्स की बात करूं जिसमें 150 लेक्चर होंगे, 3 डेज इन अ वीक होंगे, 18 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो रहा है और मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ये चलेगा 3 से 4:30 बजे तक। ये इनकी टाइमिंग्स है, ठीक है। फिर अगर मैं और डिटेल में आप लोगों को बताऊं कि इस कोर्स में क्या क्या आप लोगों को और बेनिफिट्स मिलेंगे, तो जितने भी ये कोर्सेज हैं आपको डेली असाइनमेंट मिलेगा, ठीक है। अक्रॉस 2 लेवल्स के आप लोगों को असाइनमेंट्स मिलेंगे विद वीडियो सोल्यूशन एंड टेक्स्ट सोल्यूशन इन फुल मैथ्स मास्टर कोर्स। फुल मैथ्स मास्टर कोर्स में आप लोगों को क्या मिलेगा, असाइनमेंट्स मिलेगा और वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, उसके टेक्स्ट सॉल्यूशंस मिलेंगे, सारी चीजें मिलेगी, ठीक है। फिर अगर मैं और बात करूं तो जो आपके टेस्ट वगैरह होते हैं वो सारे के सारे टेस्ट भी होंगे। उसके अलावा आप लोगों को डाउट सॉल्विंग एंड मेंटरशिप मिलेगी प्रॉपर वाया टेलीग्राम, है ना। जो भी आपके मेंटोर्स होंगे जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं वो आपको गाइड करेंगे। आप उनसे डाउट पूछ सकते हो कि सर मेरे से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है या फिर मैम मेरे से ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, है ना। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे वो रिजॉल्व हो जाएंगे। जो भी आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो वो आपको क्लियरली पता चलेंगे चीजें, ठीक है। नाउ अब देखो कई सारे बच्चे ना ऐसे होते हैं जिनका मैथ्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है ना। वो कहते हैं कि भैया मेरे को मैथ्स समझ ही नहीं आता है या फिर ये होता है, मतलब मैथ्स करने का मन नहीं करता। देखो अगर आप लोग अपना मैथ्स इंप्रूव करना चाहते हो ना तो मेरे हिसाब से ओलंपियाड का जो मैथ्स का ये ओलंपियाड लेवल के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका मैथ्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। क्योंकि यार इसमें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो आपका सोचने का नजरिया बदल देंगे, समझ रहे हो। वो थिंकिंग लेवल इस तरीके से आपकी बन जाएगी कि, और ना ही सिर्फ मैथमेटिक्स का, आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी उस लेवल तक का सोचने लग जाओगे। क्योंकि वो जब आप देखो क्या होता है ना कि मैथ्स को एक अलग सब्जेक्ट क्यों बोला जाता है बाकी सब्जेक्ट से, क्योंकि इसमें सोचना पड़ता है, इसमें आप लोगों को अपना क्रिएटिविटी लाना पड़ता है। क्रिएटिविटी इन द सेंस आपका सोचने का जो लेवल होता है ना वो अल्टीमेट लेवल का आप लोगों का होना चाहिए। तो जब आप इसके लेवल के क्वेश्चंस करते हो तो आपका जो थिंकिंग लेवल है ना वो मतलब अलग ही लेवल पे चला जाता है ना। सो बेसिकली अगर आप लोग इस कोर्स में आते हो या इसके लिए प्रिपेयर करते हो तो आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा टुवर्ड्स एक्सीलेंस, है ना।
दूसरी चीज, आप लोगों का जो स्कूल एग्जाम है वो तो आप लोगों के लिए हलवा हो जाएगा। आप बोलोगे अबे ये क्या है, मैंने तो कैसे कैसे क्वेश्चन बना रखे, ये तो कुछ भी नहीं है मेरे आगे। तो स्कूल का एग्जाम तो आप लोगों के लिए लाइक ऐसा हो जाएगा कि जो 3 घंटे का पेपर होता है आप 2 घंटे में करके बैठ जाओगे या 1 घंटे में करके बैठ जाओगे, है ना। दूसरी चीज, टारगेट ओलंपियाड्स लाइक IUQM, RMO और ये जितने भी यहां पे एग्जाम्स के नाम लिखे हुए ना, आप ये सारे के सारे इनके लिए प्रिपेयर कर पाओगे, इस लेवल तक का प्रिपेयर कर पाओगे। आज तक लाइक मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने इनका नाम भी नहीं सुना होगा या पहली बार नाम सुन रहे होंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गाइडेंस। और बेटा ट्रस्ट मी, ओलंपियाड का ठप्पा अगर आपके नाम के आगे लग जाता है, ओलंपियाड IUQM मींस आप इंटरनेशनल लेवल पे मैथ्स इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो मैथ्स में, समझ रहे हो। इंटरनेशनल, यहां से जाके बाहर विदेशों में जा रहे हो आप, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, है ना। और अगर आपके नाम के आगे इनका ओलंपियाड का ठप्पा लग जाता है तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आपको बोलेंगे इधर आओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहां पे बिना एंट्रेंस के पढ़ लो, ठीक है ना। तो इतना इंपॉर्टेंस है इस कोर्स का, मतलब इस एग्जाम का, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं कि आप लोगों का और क्या क्या इसमें फायदे होंगे, तो हॉट्स और अनसीन प्रॉब्लम्स को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, हायर लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना। मैथमेटिक्स से आपको प्यार हो जाएगा फॉर श्योर। लाइक कोई भी बच्चा अगर ऐसा है जिसको मैथ्स पसंद नहीं है, वो अपना मैथ्स इंप्रूव करना चाहता है, तो फॉर श्योर आप लोग मैथ्स में उसके प्यार में डूब जाओगे। क्योंकि लाइक आपको इस लेवल तक का सोचना पड़ेगा और आप सोच भी नहीं सकते कि यार इतना कुछ मतलब है इन चीजों में। और ना ही सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आपका सोचने का जो नजरिया होगा बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए भी काफी ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड करियर्स में आप कुछ करना चाहते हो, क्योंकि उनमें क्या होता है ना कि लॉजिकली आपको सोचना पड़ता है, बहुत मतलब डिटेल में, डेप्थ में आपको कॉन्सेप्ट को जानना पड़ता है ना। तो जब आप उस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तभी आप उस लेवल तक का सोच पाओगे चीजों को, समझ रहे हो। तो जैसे मैं बात कर रहा था, तो ये कुछ बच्चों के मैसेजेस है, आप देख सकते हो, है ना, जो मतलब इस तरीके से मतलब बताते हैं कि मतलब क्या क्या उनके फायदे हुए इस ओलंपियाड में, मतलब इस ओलंपियाड को प्रिपेयर करते टाइम, है ना, क्या क्या उनको फील हुआ, किस तरीके से उनको मतलब हेल्प मिली। तो ये सारे मैसेजेस आप देख सकते हो। बाकी जो बच्चा ग्रेड 7th का है ना, तो उनको क्या क्या फायदे होंगे अगर वो लेवल 5 के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, लेवल 5 के लिए जाते हैं, तो हाइयर अंडरस्टैंडिंग इन स्कूल मैथ्स का तो हाइयर अंडरस्टैंडिंग हो ही जाएगा टिल 8। मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल स्किल्स उनकी बढ़ जाएगी। कौन कौन से एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो, ये एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो। अगर आप ग्रेड 7th का बच्चा लेवल 6 के लिए जाता है तो उनका मैथमेटिक्स, क्लास 10th तक का मैथमेटिक्स के हाइयर लेवल के क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे अगर कोई बच्चा ग्रेड 7th में, तो है ना। ओलंपियाड मैथ्स मास्टरी कोर्स करते हो तो आप लोगों का लगभग 40% जेई का सिलेबस, 40% जेई मैथ्स का सिलेबस आप लोगों का यहीं पे खत्म हो जाएगा ग्रेड 7th में। समझ रहे हो आप इस कोर्स की इंपॉर्टेंस, इस कोर्स के क्वेश्चंस का लेवल, है ना। तो ये पाथ है, मतलब क्या क्या चीजें आप लाइक किस तरीके से आप उसको प्रिपेयर, क्या क्या आपके फायदे होंगे बेसिकली, ठीक, ग्रेड 7th के बच्चों के लिए। उसी तरीके से ग्रेड 8th के बच्चों की अगर हम बात करें तो ये उनके फायदे, लगभग 40% जेई मैथ्स का सिलेबस हो जाएगा, ये एग्जाम आप लोग क्रैक कर सकते हो, है ना, ये उनका पाथ है। उसी तरीके से ग्रेड 9th का ये है ना, तो ये चीज है। फिर अगर मैं ग्रेड 10th की बात करूं तो ओलंपियाड मैथ्स मास्टरी लेवल 6 में हाइयर लेवल अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन, फाउंडेशन ऑफ जेई, IOQM, है ना। देखो जेई का जो, अब देखो 2 तरीके के बच्चे होते हैं, 3 तरीके के बच्चे होते हैं। एक जो जेई की स्टार्टिंग करते हैं 11th ग्रेड में, एक जो जेई के लिए प्रिपेयर करते हैं आफ्टर 12th ड्रॉपर्स जो होते हैं, और एक जो अभी से प्रिपेयर करने लग जाते हैं 9th 10th 8th 6th, कई सारे बच्चे 6 7 से ओलंपियाड के थ्रू, है ना। तो अब आप देखो कि आप कहां पे हो, और अगर आप अभी से प्रिपेयर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप
कितने लोगों से आगे निकल जाओगे जो बच्चों को कुछ भी पता नहीं है, गाइडेंस नहीं है, या फिर जो 11th में आने के बाद जेई का नाम सुनते हैं या ओलंपियाड्स का नाम सुनते हैं और उसके लिए तब प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है, तो उसका फायदा उठाओ, मैं तो यही बोलूंगा, है ना। और भी बहुत सारी चीजें लाइक मैथ्स मास्टर फॉर जेई, IOQM एंड ISI, है ना, कैलकुलस कोर्सेज के थ्रू आप लोगों को ये हेल्प मिल सकती है ना। तो ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं बेटा कि कब कब ये कोर्स लॉन्च होगा और क्या क्या इसके प्राइसेस होंगे, देखो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि प्राइसेस बताओ तो ये है प्राइसेस। लेवल 5 की अगर मैं बात करूं तो ये इसका प्राइस है बेटा, एक्चुअल प्राइस ये है, बट जब आप जो लिंक आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में है उनके थ्रू जब आप एनरोल करोगे तो आप लोगों का प्राइस ये हो जाएगा। 18 सितंबर से ये स्टार्ट हो रहा है, टाइमिंग्स इसकी ये है। लेवल 6 का प्राइस ये है ना, ये इसकी टाइमिंग्स है, इस ड्यूरेशन में ये स्टार्ट हो रहा है, ये इसकी टाइमिंग्स है। उसी तरीके से फुल मैथ्स मास्टरी कोर्स का प्राइस ये है, ये इसकी स्टार्टिंग डेट है और ये इनकी टाइमिंग्स है। तो ये सारी की सारी टाइमिंग्स एंड प्राइसेस एंड ऑल है, समझ गए, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अगर किसी बच्चे का जिसको नॉलेज है ओलंपियाड की और आपको सिर्फ कैलकुलस पढ़ना है, तो कैलकुलस का जो प्राइस है वो सिर्फ इतना है, स्टार्टिंग डेट इतनी है और ये इनकी टाइमिंग्स है। अगर आपको सिर्फ NSEA में एनरोल करना है तो ये इसका प्राइस है, ये इसकी स्टार्टिंग डेट है, मंडे टू सैटरडे 9 to 10:30, 1.5 घंटे की क्लास है। ओनली अगर इसमें जाना है तो ये इसका प्राइस है। तो ये सारी की सारी ये कोर्सेज जो है, मतलब अदर कोर्सेज हैं उसके अलावा, ठीक है ना। इंडिविजुअल अगर आपको सिर्फ कैलकुलस का लेना है या किसी चीज का लेना है तो ये इस तरीके की चीज है, ठीक। नाउ आई होप कि मतलब आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होंगी। एक और चीज मैं लास्ट में बोलना चाहूंगा, देखो अगर आप चाहते हो कि मैथमेटिक्स में आप कुछ करो, है ना, अगर आपका एम है कि मैं मतलब मैथ्स की फील्ड में या साइंस की फील्ड में कुछ इंप्रूव करूं, कुछ अच्छा करूं और मतलब कुछ हटके करूं, तो बेटा आपको सबसे पहली चीज तो ये है अभी से प्रिपेयर उसके लिए करना पड़ेगा। और अभी से अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो ओलंपियाड्स के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो दैट इज, जो बच्चे ऑलरेडी कर रहे हैं दैट इज वेल एंड गुड। जो नहीं कर रहे हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जरूर स्टार्ट करो, है ना। देखो कई बार बच्चे कहते हैं कि सर मतलब हमें गाइडेंस, देखो दो तरीके की चीजें होती है, एक जिन्हें गाइडेंस नहीं होती है और एक बच्चा होता है कि जिसे पता है चीजें बट वो चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाता है। देखो अगर मैं बाकी जगहों के हिसाब से कंपेयर करूं तो हो सकता है कहीं पे आपको इससे कम प्राइस में मिल रहा हो सकता है कहीं पे आपको इससे ज्यादा प्राइस में मिल रहा हो, लेकिन अगर आप देखोगे ना पास्ट कुछ रिजल्ट्स को आप सर्च कर लेना गूगल पे कि वेदांतु ने कितने अमेजिंग रिजल्ट्स दिए हैं हर साल ओलंपियाड में, तो लाइक हमारा नाम चलता है, वेदांतु का नाम चलता है ओलंपियाड्स में, तो आप सर्च करके देखना। और ये जो भी वट एवर द प्राइस यू आर इन्वेस्टिंग इन योर एजुकेशन, मैं हर बारी हमेशा यही बच्चों को बोलता हूं कि आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो एजुकेशन में, अपनी पढ़ाई में, वो आपको 1-2 साल नहीं लेकिन 3-4 साल बाद आप लोगों को 10 टाइम्स 100 टाइम्स रिटर्न्स देता है ना। और इतना बढ़िया इन्वेस्टमेंट होता है। सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट मैं हर बारी यही कहता हूं कि सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट आप लोगों का एजुकेशन में ही होता है। तो अभी आप ये मत देखो कि क्या है कितना है, अगर आप कुछ करना चाहते हो मैथ्स रिलेटेड फील्ड में, साइंस रिलेटेड फील्ड में, तो आप लोगों को जरूर इनके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। कहीं से भी करो बट प्रिपेयर करो, है ना। और अगर आप इन कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो बेटा तो फिर डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स हैं, है ना, आप उन लिंक्स पे क्लिक करो, अपनी डिटेल्स को फिल करो और आप लोग जो भी मतलब हमारी टीम से आप लोगों को कॉल आ जाएगा, क्वेरीज रिलेटेड जो भी चीजें हैं आप पूछ सकते हो। तो ये सारी चीजें थी आज के सेशन में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर कोई भी आप लोगों का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ देना, उस डाउट को मैं देख लूंगा, उसको वहीं पे क्लियरिफाई कर लेंगे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज हो। बाकी अब हम मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।